हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। तो जी, ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन मैंने पिछला वीडियो एंड किया था। तो ये शाम से ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था, उसी दिन का है ये वीडियो। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मुझे बनानी है चाय। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में अपने चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने के साथ साथ मुझे ब्रेड भी सेकनी थी, क्योंकि सिम्मी खाना खा नहीं पा रही है और उसकी तबीयत सही नहीं है। आज पूरे दिन से मुझे मेरे दिमाग में इतना हलचल मची हुई है कि 8 टेस्ट किए हैं डॉक्टर ने, क्यों किए हैं लेकिन। तो मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि 1-2 टेस्ट तो समझ में आता है, लेकिन 8-8 टेस्ट क्यों किए डॉक्टर ने? क्या उसे ऐसा लगा जो 8 टेस्ट उसने करने को बोले हैं? तो वही मेरे दिमाग में अभी पूरे दिन से बस यही चल रहा है कि जो भी रिपोर्ट्स आएँ, जो भी टेस्ट हुए हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो मन में बस यही दुआ कर रही थी आज सुबह से कि भगवान मेरी बच्ची को जल्दी ठीक कर दे। और वो कुछ खा पा नहीं रही है ना, इसलिए तो फिर मैंने क्या किया, जो ब्रेड रखी थी तो उन्हीं को मैंने सेक दिया है घी लगा के तवे पे। और बुखार उसे इतना ज़ोर से आ रहा है ना, रात दिन बुखार है और रात में तो कुछ ज़्यादा ही उसको बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आज तो मैंने उसके 3 बजे से मुझे 5 बज गए पट्टी करते करते उसको। तो पूरे बदन पे मैंने गीला कपड़ा फिराया उसको, हल्का हल्का। और जो पोंछते हैं ना तौलिया से, वही मैंने गीली तौलिया करके उसको पोंछा। उसके तलवों में काफ़ी देर तक रखे। जैसे ही रखती थी ना कपड़े को, तौलिए को, वैसे ही 4-5 सेकंड में ही वो कपड़ा इतना गर्म हो जाता था ना कि इतनी ज़ोर से बुखार चढ़ रहा था उसे। 2-2 ब्लैंकेट ओढ़ के रखे थे उसने, और ब्लैंकेट के ऊपर अगर हाथ रख लो ना तो हाथ भी एकदम गर्म हो जाता था मेरा। तो मुझे इतना डर लग गया ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि क्या क्यों आ रहा है इतना बुखार। तो टेस्ट वेस्ट किए हैं सारे डॉक्टर ने, और शाम को रिपोर्ट आनी थी, लेकिन शाम को रिपोर्ट आ नहीं पाई। तो सुबह के टाइम पे उन्होंने रिपोर्ट हार्ड कॉपी होती है ना, तो वो फिर हस्बैंड गए थे हॉस्पिटल और वहीं से उन्होंने हार्ड कॉपी ले ली थी और डॉक्टर को भी दिखाया था। 8 रिपोर्ट्स में से 7 रिपोर्ट्स तो मिल गई थी, कलेक्ट कर ली थी इन्होंने, और 1 रिपोर्ट रह गई थी। तो 7 तो नॉर्मल आई हैं रिपोर्ट, बस 1 और जो आनी बाकी है वो कल मिलेगी। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन 7 रिपोर्ट जो आई है ना वो एकदम नॉर्मल आई हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी उनमें से 1 ही अभी तक नहीं आई है और बाकी की सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। तो यही है कि सिर्फ मुझे ये चिंता है कि फिर बुखार क्यों आ रहा है उसे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तरफ से दवाई तो दे दी है, लेकिन जब वो एक और जो रिपोर्ट रह गई है ना, उसको भी देख के उसके बाद ही वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे जो भी हम लोग ने चाय आय पी थी ना, और सिमी ने भी ब्रेड खा ली थी। तो ब्रेड उसने क्या किया, उसने 2 ही ब्रेड खाई थी। टोटल 3 ब्रेड बची हुई थी, लेकिन उसने खाई थी 2 ही ब्रेड। और उसे कुछ खिला के फिर दवाई भी खिलानी थी। मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो खा ही लिया है ना, तो ना कुछ खाने से अच्छा है कुछ थोड़ा बहुत ही खा ले बच्चा, तो भी मन को शांति मिल जाती है। तो अब देखिए हो गया है रात का टाइम और रात के बज रहे हैं 7:30, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। तो ये बाजरे की और जो मक्के की रोटी होती है ना, मैंने ससुराल में आकर ही सीखा है। किस किस ने अपने ससुराल में आकर सीखा है, और कौन कौन ये रोटियां अपने मायके में भी बना लेता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे तो कभी मैंने बनाई नहीं थी, मेरी मम्मी और मेरी दादी बनाती थी, वो भी चूल्हे पे, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत स्वाद आता था इन रोटियों को खाने में। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे अपने ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना एक हाउसवाइफ़ के ऊपर, तो वो हर चीज़ सीख जाता है। भले ही आपने लाइफ में इससे पहले कभी वो चीज़ की हो या ना की हो, लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ सर पे आती हैं ना, तो हर एक चीज़ सीख जाता है इंसान। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है कि मैंने कभी रोटी ये बाजरे की तो नहीं बनाई थी, और ना ही मैंने मक्के की अपने मायके में बनाई थी कभी रोटी। तो ससुराल में आकर देखिए सीखनी पड़ी है। मेरी दादी हम बहनों से बोलती थी कि तुम लोग भी सीख लो ये मक्के की और बाजरे की रोटी बनाना। अगर कभी ससुर ने या सास ने कभी बनाने बोली कि खानी है मुझे बना के दो, तब कैसे बनाओगे तुम लोग?
तो फिर क्या गाली खाओगे क्या सास ससुर की? तो उससे पहले अच्छा है ना कि यहाँ पर बना लो। तो हम लोग क्या करते थे, दादी को यही बातें इधर उधर की बना के बोल देते कि नहीं हमें नहीं आती, हम मना कर दिया करेंगे कि हमें नहीं आती, खुद बना के खा लो। तो मेरी दादी हंसती थी मेरी बातों पर कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बनाना ही पड़ता है, जब जिम्मेदारियाँ सर पे पड़ती हैं ना तो हर काम सीखना पड़ता है। तो सच में यही बात हो गई है आज कि अगर ससुराल में आकर आप कुछ काम ना भी करते हो ना, घर में अपने मायके में किया ना हो कभी, तो वो काम भी आपको ससुराल में आकर करना ही पड़ता है। जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना सर पे तो सब इंसान सीख जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही थी, बस एक ही रोटी मैंने सेक पाई थी और मेरी गैस हो गई थी ख़त्म। तो हस्बैंड को बोला मैंने कि सिलेंडर चेंज कर दो, तो उन्होंने सिलेंडर भी चेंज कर दिया था, लेकिन तवा एकदम ठंडा हो गया था। तो ये जो रोटी दूसरी वाली पड़ी थी ना, वो एकदम मतलब ऐसी मतलब बहुत ठंडी हो गई थी, मतलब सिक नहीं रही थी जल्दी से। तो उसको टाइम लगा थोड़ा सेकने में। और चलिए मैंने बना तो ली रोटी और खिला भी दी, क्योंकि काम चलाऊँ तो मैं बना ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बना नहीं पाती। थोड़ा जो प्रोफेशनल जैसे बनाते हैं ना, मेरी मम्मी दादी ऐसे बनाती थी, थोड़ी सी बड़ी बड़ी एकदम पतली पतली, वैसे नहीं बना पाती हूँ। तो लेकिन बना लेती हूँ फिर भी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, और आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज सुबह रिपोर्ट आ गई है सिम्मी की। और मतलब एक रिपोर्ट ही नहीं आई थी और बाकी की सब आ गई थी। तो वही मैं आपको मैंने बताया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन एक रिपोर्ट नहीं आई है बस। तो मन में थोड़ी शांति थी। हाँ, तो यही था ना कि मुझे टेंशन हो रही थी कि बुखार इतना क्यों आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है तो चलो मान लिया कि बुखार आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बुखार क्यों आ रहा है सर्दी दवाई खिलाने के बाद भी। तो यहाँ पर देखिए मेरे चावल जो थे ना, जो रेगुलर चावल हम लोग खाते हैं, वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने क्या किया, कल चावल बनाए नहीं थे मैंने, कल चिकन बनी थी तो बाजरे की रोटी से काम चल गया था, बाजरे की रोटी बना ली थी। तो ज़रूरत नहीं थी सब किसी को कि चावल हों। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने क्या किया, चावल बनाने थे मुझे, लेकिन आज चावल थे नहीं जो हम लोग रेगुलर खाते हैं। तो मैंने बासमती चावल रखे हुए थे एक डब्बे में भर के, तो उसी को मैंने एक बाटी मतलब एक कटोरी बना ली है, मतलब बॉईल करने रख दिए हैं। और ये चावल का डब्बा था जो कि खाली हो गया है, साफ़ ही है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें चावल रखने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या करती हूँ, जब चावल ख़त्म हो जाते हैं या ख़त्म होने वाले होते हैं, तभी मैं ये डब्बे को या किसी भी डब्बे को मतलब जो खाली होने वाला होता है ना, उसको घस के मतलब मांज के रख देती हूँ सुखा के अच्छे से। तो कभी भी लेके आओ सामान और उसमें भर दो। तो यहाँ पर मैं देखिए डब्बे को साफ़ भी कर रही हूँ और एक नज़र मेरी चावलों के ऊपर भी है, क्योंकि चावल अगर उफन गए ना तो फिर वो गैस फिर से गंदी हो जाएगी और फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, मतलब काम बढ़ जाएगा। तो मेरी एक नज़र गैस पर भी है, मतलब चावलों के ऊपर, और एक नज़र है मेरी अपने इस डब्बे पर। तो यहाँ पर जब तक मैं डब्बे को इसलिए धोने के लिए बैठ गई हूँ, मतलब ले लिया है मैंने धोने का काम, कि मतलब चावल में जब एक उबाल आ जाएगा ना, फिर मैं चली जाऊँगी बाहर, क्योंकि मुझे कपड़े भी सुखाने हैं अभी। मशीन मतलब बंद ही होने वाली है, तब तक मैंने क्या किया है, मशीन बंद होने से पहले इधर चावल रख दिए हैं और इधर मैंने डब्बा भी साफ़ कर लिया है। तो चलिए मैं डब्बे को साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो डब्बा साफ़ करके मैं बालकनी में रख के आई हूँ कुर्सी के ऊपर, उसको धूप लग जाएगी उधर थोड़ी अच्छी तरह से। और चावल भी मेरे बॉयल होना शुरू कर दिए हैं, तो गैस भी स्लो कर दी थी मैंने। और अब आ गई हूँ मैं इधर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि मशीन मतलब बंद हो चुकी थी, कपड़े धुल चुके थे। तो मेरे मन में ना कभी कभी ये सवाल आता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? चाहे हम होम मेकर्स हों या वर्किंग वूमन हों या सिलाई करने वाले हों, बुनाई कढ़ाई जो भी काम करने वाले हों, या पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों, तो सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या?
तो मेरे ख़्याल से हाँ पड़ती तो है, क्योंकि अगर हमारे काम की कोई तारीफ़ करता है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो एक वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आज हमने जो काम किया या अच्छा खाना बनाया और हमारे खाने की तारीफ़ हो गई, या कोई काम किया तो उस काम की तारीफ़ हो गई। तारीफ़ अगर कोई करे ना करे, लेकिन अगर हस्बैंड की तरफ से तारीफ़ अगर सुनने को मिल जाए ना आपको, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है कि कोई करे या ना करे तारीफ़, लेकिन हस्बैंड ने तो किया। हमारे घर में हम जैसे घर को रखते हैं साफ़ सुथरा, या रख रखाव हो किसी भी तरह का, या खाना बनाना हो, बच्चों को संभालना हो, या कुछ भी करना हो, हज़ारों काम होते हैं देखिए घर में। अगर एक काम की भी तारीफ़ हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैंने किसी दिन कुछ बात चल रही थी, तो वही मैंने उनसे बोला कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कर लो जाके। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम कर सकती हो इसको, तुम कर लोगी। और मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो यही होता है कि अगर आप ना भी कर पाओ ना कोई काम, लेकिन अगर आपको कोई सामने से बोले कि नहीं नहीं आप कर सकते हो ये काम, तो एक हिम्मत सी आ जाती है अंदर से। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।